पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार होते हैं अच्छे से समझ लेना। 5 सोमवार का व्रत है। आज अष्टमी का दिन आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आपको फिर कोई ये नहीं होगा कि मैंने व्रत करा और मेरा काम क्यों नहीं हुआ। उसमें अपने को अपनी गलती छांटना है कि गलती कहाँ हो गई। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। बीच में किसी सोमवार पर यदि एकादशी पड़ जाए या कोई तीज पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया, कोई नवरात्रि का व्रत कर रहे हो या कोई त्योहार का व्रत कर रहे हो या कोई तिथि का व्रत कर रहे हो और उस दिन सोमवार पड़ गया, अब आपने विचार करा कि मेरा पशुपति का भी व्रत है और साथ में तीज का भी व्रत है, तो कौन सा व्रत करूं मैं। तो उस समय पर आपको पशुपति व्रत छोड़ देना चाहिए। फिर आप तीज का व्रत कर लो, या चतुर्थी का करती हो तो चतुर्थी का करो, छठ का करती हो तो छठ का करो, नवरात्र के व्रत करती हो तो नवरात्र के करो। 5 व्रत पशुपति होते हैं। व्रत करने के लिए जब आप निश्चित करें कि मुझे इस सोमवार से पशुपतिनाथ के व्रत करना है, जीजियों भाइयों ध्यान रखना, उस दिन सुबह स्नान करने के बाद में बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लो। उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, जो भी आप रखना चाहें, रौली, चावल, मौली, जनेऊ, पंचामृत, चाहो तो अलग अलग ले जाओ, चाहो तो एक साथ मिलाकर ले जाओ। भगवान शंकर की पूजन करो सुबह के समय पर और शिव जी का पूजन कर कर, आराधना कर कर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे ओगड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, आज से मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ करेगा। बाबा मेरा ये व्रत इस कार्य के लिए मैं कर रही हूं, आप स्वीकार करना। बाबा को निवेदन करना। पूजन का सामान थाली में उतना लेकर जाना कि सुबह भी काम आ जाए और शाम को भी काम आ जाए। अलग से पूजन का साहित्य में शाम को अलग से नहीं रखना, थाली में उतना ही रख के ले जाओ जितना सुबह भी काम आए और शाम को भी काम आए। बाबा को निवेदन कर कर पूजा की थाली वापस ले आओ। शाम के समय पर घर में मीठा बनाओ, 6 दिए रखो थाली के अंदर घी के, और दिए रखकर मीठा ले जाकर मंदिर में पूजन करो। शाम को स्नान कराने की जरूरत नहीं, पंचामृत स्नान की जरूरत नहीं है। शाम को तो केवल जल का छींटा दे दो, पंचामृत का छींटा दे दो, बाबा की पूजन करो। पूजन कर कर प्रसाद के पहले 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने के बाद फिर आप दिया लगाइए। फिर बाबा को कितने दिए लगाना है, जम के बोलो, 5 दिए लगाना है आपको शंकर भगवान को। 5 दिए लगाइए, एक एक दिया जलाते जाएं और शंकर भगवान से पहले सोमवार को दिया जलाते समय अपने हृदय की बात कहते जाएं। 5 दिए पूरे हो जाएं, छठा दिया जलाना नहीं है, उसको थाली में वापस रख लें। दिए को थाली से नीचे उतारना जरूर। कौन से दिए को, जम के बोलो जरा, छठे दिए को मंदिर में उतारना जरूर और फिर वापस थाली में रख लेना है। प्रसाद 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना है, एक हिस्सा थाली में रख के ले आना है। पूजन कर कर बाबा को निवेदन कर कर वापस आइए। शाम को जब घर में प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाते समय अपना जो राइट हैंड हो, अपना जो सीधा हाथ हो, उस ओर बैठो और बैठने के बाद उस दिए को प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, हमारा ये कार्य है, सफल करिएगा। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन जब जीवने के लिए बैठो, भोजन करने के लिए बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लेकर आए हो उस प्रसाद को खाइए। जो प्रसाद आप लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है आपको, अकेले खाना। उतना ही प्रसाद लेकर जाना जितना खब जाए, छोड़ना भी नहीं। सबसे पहले प्रसाद खाइए, उसके बाद में भोजन करिए। इस व्रत में
सुबह आप फलहार कर सकते हो, शाम को भोजन कर सकते हो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि मीठा ही खाना है, नमकीन भोजन भी कर सकते हो। बस मीठा कब खाना है, जब प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ तो वो एक हिस्सा आप खाओ। उसके बाद में जब भोजन करो तो नमक का करो, कोई मना नहीं, मिर्ची का करो, पर उसमें दिखावा ना करो और भोजन करें। ऐसे 5वां जब सोमवार आ जाए, बीच में अगर कोई सोमवार छूट भी जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना। कोई रजो धर्म आ गया, रजस वाला धर्म आ गया, कोई कार्य आ गया तो उसमें पूजन करना, पूजन नहीं करना है, उसमें व्रत जरूर करना। और जब 5वां व्रत रहे और 5वां व्रत जब रहे तो उस 5वें व्रत में जब सुबह पूजन कर आओ, शाम को पूजन करो, तो शाम को भगवान पर 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने या बेलपत्र या फूल की पत्ती, जो भी 108 चढ़ा सकते हो भगवान को चढ़ाकर एक श्रीफल 11 रुपए उस पे रखकर शिव जी से निवेदन कर कर घर पर आ जाइए, दिया लगाइए और बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद पाइए। अगर नियम से कर लिया तो मेरा विश्वास कहता है 5 सोमवार के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, 5वें तक पहुंचोगे। ये शिव शंभु शरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख दया करी निदर्शन आपो। 5 व्रत पूर्ण, एकादशी पड़ जाए, रजस्वला धर्म पड़ जाए, कोई कारण पड़ जाए तो फिर व्रत को आगे बढ़े, पर 5 गिनती गिन के 5। ऐसा मेरा शिव है। पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण देवताओं ने किया, समय आया, आगे वर्णन आया। अंधकासुर मारा गया, तब हिरण्याक्ष को क्रोध आ गया। अंधकासुर जब मरा तब हिरण्याक्ष को क्रोध आया, और हिरण्याक्ष को क्रोध आया कि बताओ मेरा भतीजा मर गया, मेरा भाई मर गया, और भतीजा और भाई ये दोनों मर गए, मेरा सगा भाई आज मारा गया और मेरा भतीजा मारा गया। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और उसने तुरंत विचार कर लिया कि अब मैं तब करूंगा, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करूंगा, तब ब्रह्मदेव से वर प्राप्त करूंगा, ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। सुनिए भागवत, ना अंदर मरूं ना, बोलते जाओ, बाहर, ना अस्त्र से मरूं ना नर से अशुभ से, न दिन में ना ही 12 महीने में। वर मांगा था ना 12 महीने में नहीं मर, मेरे लिए कोई 13वां महीना। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, और हुआ वही। आया घर, धर्म पत्नी नहीं, कहां गई? इंद्र ले गए। इंद्र क्या गए तो देवऋषि नारद ले गए। नारद जी क्या, इंद्र जिस नारी को लेकर आए थे हिरण्यकशिपु की पत्नी को, वो पत्नी देवऋषि नारद की गर्भित थी, और गर्भित नारी को देवऋषि नारद ने जो ज्ञान प्रदान करा, उस ज्ञान के बल से गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुई, उसने जन्म लेते से ही भगवान के नाम का एलाद करा, उसी का नाम प्रहलाद हो गया। वो प्रहलाद प्रकट कर। पूछा हिरण्यकशिपु ने, मेरी धर्म पत्नी आपकी? हाँ, ये आपका पुत्र, ले जाओ। गुरु का काम केवल इतना ही है, एक सतगुरु का काम संस्कार देने का है, राष्ट्र को संवारने का है, संस्कृति की ओर लेकर जाने का है,
सभ्यता की ओर लेकर जाने का है। गलत मार्ग पर अगर कोई चल रहा है तो उसको सतमार्ग बताने का है। गुरु सतमार्ग की ओर लेकर गया और वो किया। देव ऋषि नारद ने गर्भस्थ बालक को जो ज्ञान दिया है उसके बराबर कोई ज्ञान नहीं दे सकता। और हमारे यहाँ भी शास्त्र कहता है गर्भ का ज्ञान प्रथम ज्ञान होता है। अभिमन्यु का चरित्र भी कहता है माता के गर्भ में बैठकर चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख गया था। माँ सो गई तो चक्रव्यूह से बाहर निकलना भूल गया था, क्योंकि माँ सो गई। और आपसे भी निवेदन है मेरी भारत माता की माताओं से, जितनी माताएं इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रही हैं, चाहे आस्था चैनल पर, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर, और चाहे इस पावन रायसेन के पावन प्रांगण में, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए और उसको हमारे सनातन धर्म के बारे में बताना प्रारंभ करिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी रोना चालू कर देगी। उसको संवारने की जवाबदारी आपकी है, सुधारने की जवाबदारी आपकी है। हम तो 3 घंटे के लिए आपके लिए आते हैं व्यासपीठ पर, आपको बोल देते हैं, आपको समझा देते हैं, आपको बता देते हैं, आपको कह देते हैं। कुछ उपाय आते हैं शिव महापुराण के, आपको वर्णन कर देते हैं। कोई स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, वायु पुराण में, ब्रह्मवेत्ता पुराण में, आदि पुराणों में जिसको मिलता है वो आपके सामने परोस देते हैं। पर जवाबदारी आपकी है, आप उसमें से कितना ग्रहण कर रहे हैं और कितना ग्रहण कर संसार को दे रहे हैं, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने बच्चों को दे रहे हैं। ये जवाबदारी आपकी है। महाराज बड़ा प्रबल ज्ञान मिला, हिरण्यकशिपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया, विद्याध्ययन करा, गर्भ का ज्ञान था तो उसको अलग से कोई ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। जब गर्भ में संतान होती है तो पहले की बुजुर्ग माताएं कहती थी रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, थोड़ा सा काम करो, शरीर से थोड़ा काम करो। आज के जमाने में तो डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, केवल पड़ी रहो और व्हाट्सएप चलाती रहो। तुम अभी व्हाट्सएप चलाओ, तुम्हारी औलाद पैदा होते से तुम्हें चलाई। तुम भेजना स्कूल, वो भोजपुर घूमने निकल जाए।